स्वागत है आपका। प्रस्तुत कीजिए। जी गुरु जी। अस्माद् गुरुभ्यो नमः। अस्माद् सर्व गुरुभ्यो नमः। अस्माद् परम गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। लंबोदरम परम सुंदर एकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकरं निभोज्वलं कान्तिकान्तं विघ्नहर विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरणं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं तदो जयमुदीरयेत्। बर्हापिण्डः नटवरपु कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनकपीसं वैजयन्ती चामनाम्। श्री राम राम रघुनंदन राम रामा। श्री राम राम भरताग्रज राम रामा। श्री राम राम रणकर कस राम रामा। श्री राम राम शरणम मत राम रामा। मातो रामो मात पिता रामचंद्रो स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रो सर्वस्य मे रामचंद्र दयालु नान्य जाने नैव जाने न जाने मूकं करोति वाचाल पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। अखिल ही प्रतनीय परमात्मा गुण गुण निलय कौशल्या नंद नंदन परम ब्रह्मा सौंदर्य लावण्य माधुर्य कौशल्या आनंद बंधन वर्धन श्री अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन भास्वती भागवती माँ सुनैना के आंखों के पुतली का विदेह जा जनक जा जनकाधिराज वैदेही मैथिली श्री राम प्राण बल्लवी और सीता जी और राम जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। चारों भैया और चारों मैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। यहाँ उपस्थित कथानुरागी और जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है सबको मेरा कोटि कोटि नमन। सज्जनों, हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं जो राम कथा का पावन संकल्प अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। कई कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाके हमें यह अवसर प्राप्त होता है। कृपा में भी जब कृपा होती है, जिसे विशेष कृपा कहते हैं, तब जाके हमें यह अवसर प्राप्त करते होता है। आइए अब सब हम कथा यात्रा में प्रवेश करते हैं। यही बात प्रभु भोले शंकर ने पार्वती मैया से कहा, अति हरि कृपा जाहि पर होई पाव देहि मार्ग सोई। एक होती है सामान्य कृपा जो हमें संसार से प्राप्त होती है। संसार से हमें धन दौलत रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन सज्जनों, एक बात ध्यान रखना, संसार से हमें प्रभु की कथा कभी नहीं प्राप्त होती है। कब
प्रभु की कथा कब प्राप्त होती है? जब खुद प्रभु की कृपा होती है। हम सब रामायण कथा को सुनने और कहने का संकल्प लिए हुए हैं। रामायण का अर्थ आखिर होता क्या है? श्री रामस्य चरितान्वितम अयनम शास्त्रम। रामचरित्र से संयुक्त शास्त्र का नाम रामायण है। रामायण का अर्थ राम जी का अयन, राम जी का घर। श्री राम अयते प्राप्यते येन तद रामायणम। जिसके द्वारा साक्षात प्रभु श्री राम की प्राप्ति हो उसे ही रामायण कहते हैं। बोलिए जय श्री राम। सर्व पाप प्रसन्नम दुष्ट ग्रह निवासनम। संसार में यह सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा ग्रहों की बाधा से मुक्त करने वाली कथा है। संसार में ग्रहों की संख्या कुल 9 है, जिनमें से कुछ ग्रह दुष्ट ग्रह और कुछ ग्रह अति मंगलमय ग्रह होते हैं। किसी भी चीज को जब ये मंगलमय ग्रह स्वीकार कर लेते हैं तो इन बाकी ग्रहों की, दुष्ट ग्रहों की, इनके सामने कुछ नहीं चलती है। वो 2 मंगलमय ग्रह कृष्ण ग्रह और राम ग्रह है। हम सब कथा सुन रहे हैं या कह रहे हैं, कथा का अर्थ आखिर होता क्या है? कथा का अर्थ जो आनंद की स्थापना करे उसे कथा कहते हैं। संसार में रहकर भी हमें कैसे आनंद से जिया जाए, रोग मुक्त होकर, दोष मुक्त होकर, पाप मुक्त होकर कैसे आनंद से रहा जाए, यह कथा ही हमें बताती है। आइए अब हम सब आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। पिछले वक्तव्य में हमने श्रवण किया था कि सीता जी और राम जी का मिलन कैसे और कहाँ होता है। जब सीता जी का और राम जी का मिलन पुष्प वाटिका में होता है तो वहां पे कोयलिया कजरी गाती है, मोर नृत्य कर रहे हैं और कोयल मधुर गान गा रही है। सज्जनों, एक और बात यहाँ माता जानकी जी जी जब श्री राम जी को देखती हैं तो उन्होंने पाया कि उनके मस्तक पर पसीना की बूंदें आ रही हैं। तो उसी में से एक सखी कहती है कि ये तो इतने सुकुमार हैं कि एक पुष्प तोड़ने में इनके मस्तक से पसीना आ रहा है, तो इतने बड़ा शिव का धनुष से तोड़ेंगे कैसे? हम तो यही सोच रहे हैं। जब सखी के बात को माता जानकी सुनती है तो उनका भी मन थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन फिर जब प्रभु श्री राम के बल का उन्हें भान होता है तो उनका हृदय पुलकित हो जाता है और फिर पिता के कहे अनुसार अपने घर को लौटने लगती हैं। देखन मिस मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबर छवि बाढ़ आई प्रीति न थोड़ी। राघव जी की छवि को निहारने के लिए कभी मृग के बहाने, कभी मोर के बहाने, कभी कोयल के बहाने, कभी सुंदर पुष्प के बहाने सीता जी बार बार पीछे की तरफ देखती है और सखी के कहे बातों को मन में सोचती है कि ये बात सही है। एक छोटा सा पुष्प तोड़ने में राघव जी को मस्तक पे पसीना आ रहा है, तो इतना बड़ा शिव का धनुष ये तोड़ेंगे कैसे? यह सोचकर उनका मन उदास हो जाता है। फिर जब प्रभु श्री राम के बल का वो अपने हृदय में धारण करती है तो फिर सोचती है कि ना, ये तो साक्षात भगवान है, और सोच के उनका हृदय पुलकित हो जाता है और फिर पिता के कहे अनुसार घर को लौट जाती है। सज्जनों, एक बात ध्यान देने योग्य है कि भगवान की कृपा, राघव जी की कृपा अपरंपार है, विचित्र है, कोई समझ नहीं सकता, समझ से परे है। जिस पुष्प को एक छोटा बच्चा भी तोड़ सकता है, उस पुष्प को तोड़ने में भगवान को पसीना आ रहा है। जिस धनुष को हजारों हजारों राजा मिलके नहीं तोड़ पाए, उसे भगवान पल भर में तोड़ दिया। यही समझने योग्य है, भगवान की लीला अपरंपार है। फिर प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी से मिलते हैं
और उनके चरणों को प्रणाम करते हैं। ये पुष्प तोड़ने पर ही एक बहुत सुंदर भाव है एक संत का, कि ये धनुष जो है ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये अहंकार का प्रतीक है। और अहंकार को भगवान पल भर में तोड़ देते हैं। उन्हें तनिक समय नहीं लगता किसी के अहंकार को तोड़ने में। और पुष्प जो है वो भी कोई साधारण पुष्प नहीं है, भक्त के भक्त रूपी बगिया का फूल है। और भक्त के भावनाओं को तोड़ने में भगवान को सच में पसीना आ जाता है मस्तक से। और अहंकार को तो भगवान पल भर में तोड़ देते हैं। इधर सीता जी माँ गिरजा की स्तुति करती हैं, उनके चरणों की वंदना करती हैं और हाथ जोड़कर उस मूर्ति की पूजा करती है, माता गिरजा के चरणों को पकड़ती हैं। अगर कोई भी भक्त श्रद्धा पूर्वक माता गिरजा की स्तुति करता है तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आइए हम सब भी माँ गिरजा की स्तुति करते हैं। जय 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 गिरी राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय अम्बे माँ जय गौरी माँ, अटल सुहागन जय गौरी माँ। ओ मैया सिंगार तेरा लाल है, जय गज बदन सरानन माता, जगत जननी दूती माता, मोर मनोरथ जान उन्हीं के, बसहु सदा और दर सब ही के। जय अम्बे माँ जय गौरी माँ, अटल सुहागन जय गौरी माँ। सीता जी माँ गिरजा से निवेदन करती है कि हे माँ, आप जगत जननी है, माँ जगदम्बा है, आपसे कुछ नहीं छुपा है, आप सर्वज्ञ है, आप सब कुछ जानती हैं। मेरी मनोकामना को आप पूर्ण कीजिए, आप मुझ पर कृपा कीजिए। और ऐसा कह के सीता जी माँ गिरजा के चरणों को पकड़ लेती हैं। बंधु माताओं, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि लोग कहते हैं कि पत्थर को नहीं पूजा जाता। पत्थर पूजने से आखिर होता क्या है? हम सब प्रेम पूर्वक मूर्ति को लाते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठान करते हैं, फिर उसकी पूजा करते हैं। लेकिन सज्जनों, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर प्रेम पूर्वक हम पत्थर को भी पूजते हैं तो वो भी हमें आशीर्वाद देने लगती है। ठीक ऐसे ही माता गिरजा, जब जानकी जी ने माता गिरजा का पूजन किया, आराधना किया, पैरों को पकड़ा, तो माता गिरजा इतनी खुश हो गई कि उनके गले का माला खिसक गया और खुशी से मुस्कुराने लगी। और माता जानकी को कहती हैं, सुनो सिया सत्या शीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। हे सीता, हमारा सत्य आशीष है कि जो वर तुम्हारे मन में बसा है वही तुम्हें प्राप्त हो। नारद जी का वचन कभी सदा पवित्र और सत्य होता है। हमारा तुम्हारे लिए यह आशीर्वाद है। मनु जाहि रचेऊ मिलहि सो बरु सहज, सुंदर सांवरे, करुणा निधान सुजान सिलु, सने जानत रावड़े, एही भांति गौरी असीस सुनी, सिया सहित हिया हर्षि अली, तुलसी भाव नाही पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जब सीता जी माता गिरजा के वचनों को सुनती हैं तो उनका मन पुलकित हो जाता है, खुशी से झूम उठती हैं और प्रभु श्री राम जी के छवि को अपने हृदय में धारण करके और फिर पिता के कहे अनुसार अपने घर को लौट जाती हैं। यहाँ
श्री राम जी विश्वामित्र जी अपने गुरु जी से सब कुछ बताते हैं कि पुष्प वाटिका में क्या हुआ, कैसे वो सीता जी से मिले, क्योंकि छल भगवान को तो छू ही नहीं सकता। और फिर गुरु जी से आशीष लेके और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दिन के ढलते ही पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय होता है। श्री रामचंद्र जी चंद्रमा को देख के ये सोचने लगते हैं कि चंद्रमा की तुलना सीता जी से तो किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि सबसे पहले तो इसका जन्म खारे पानी में हुआ, विष इसका भाई है, उदय भी होता है तो काले दागों के साथ। तो ऐसा कह के गुरु जी के सामने राम जी ने सीता के मुख की वर्णन भी कर दिया। और फिर राघव जी गुरु जी को चरण स्पर्श किए और फिर गुरु जी से आज्ञा लेकर विश्राम किया। आज प्रातः काल की सूरज जानकी जी के भाग्य को लेके उदय हो रहा था। बंधु माताओं, बड़े बड़े देश से राजा महाराजा रंगभूमि में पधार चुके थे। और जब प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी के साथ जब रंगभूमि में पधारते हैं तो भगवान उन्हें कई रूप में दिखाई देते हैं। जो वहां पे दुष्ट राजा बैठे थे, भगवान उन्हें काल के रूप में दिखाई देते हैं। जो वहां पे राक्षस राजा बैठे थे, भगवान उन्हें भयानक रूप में दिखाई दे रहे थे। जो वहां पे ज्ञानी राजा बैठे थे, भगवान उन्हें परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे थे। जो वहां पे मां सुनैना और जनक जी को भगवान पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे थे, सारे जनक वासियों को भगवान रिश्तेदार के रूप में दिखाई दे रहे थे। इसी पर एक संत की बड़ी बढ़िया भाव है, बड़ी सुंदर भाव है। जाकी रही जिन्हीं की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना रहती है, प्रभु उसे उसी रूप में दिखाई देते हैं। जब भगवान रंगभूमि में पधारते हैं तो सभी मंचों में एक मंच अधिक प्रभावशाली और सुंदर उज्जवल बना हुआ था। जनक जी ने विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाइयों को वहीं बैठाते हैं। जब दोनों भाई उस मंच पे बैठते हैं तो बाकी सब राजा देख के ये सोचते हैं कि हम लोग बेकार आए हैं इस रंगभूमि में। जनक जी ने तो पहले ही वैदेही मैथिली का विवाह, सीता जी का विवाह इन्हीं से तय कर दिया है। हम लोग को घर लौट जाना चाहिए, हम लोग को यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ये कहकर सब राजा मन में सोचने लगते हैं। फिर उसमें से जो कुछ दुष्ट राजा हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसे कैसे, धनुष तोड़ के सीता को प्राप्त करना है तो ऐसे सहज में सीता को हम हाथ से जाने नहीं देंगे, हम भी धनुष तोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जब ये सब बातों को, जब ज्ञानी जो महर्षि ऋषि मुनि वहां बैठे हुए थे, जब वो लोग राजा लोग की बातों को सुनते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं। अब इस लीला चरित्र की नायिका सीता जी रंगभूमि में पधार रही हैं। सखिया पीछे पीछे मंगल गान गा रही हैं। रूप और गुणों की खान जगत जननी माँ जगदम्बा के रूप का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये जितनी उपमाएं हैं, ये काव्य की जितनी उपमाएं हैं, ये प्रकृति से लिया गया है। और जबकि जानकी जी की भगवान स्वरूप शक्ति अप्राकृतिक है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पधारा, प्रवेश किया, तो अप्सराएं पुष्प की वर्षा गाने लगी, कोयलिया गान गाने लगी, मोर नृत्य करने लगे, और सब जितने भी राजा महाराजा वहां बैठे थे सब सीता जी को निहारने लगे। पर सीता जी एक ही को देख रही थी, बार बार वो राघव जी की तरफ ही देख रही थी। सिया चकित चित राम ही चाहा, भये मोर बस सब नर नाहा। मुनि समीप बैठे दो भाई, लगे
किलो चन बिधि पाई। जैसे ही माता जानकी मुनि के पास बैठे दोनों भाइयों को देखती हैं, राघव जी को देखती हैं, राघव जी के देखते ही उनका मन हर्ष से भर जाता है, बहुत खुश हो जाती हैं और बार बार राघव जी को ही देख रही हैं। जब फिर मुनि जन और सारे सबको देखती हैं तो शर्मा के और दूसरे तरफ देखने लगती हैं। महाराज जनक जी बंदी जनों को बुलाया और वह बंदी जन बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए और महाराज जनक ने जो प्रण लिया है वह यह है कि अगर कोई भी राजा इस शिव के धनुष को तोड़ देगा जिसके भुजाओं में बल है, तो जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे राक्षस भी नहीं तोड़ पाए, अगर कोई शिव के धनुष को तोड़ देता है तो मैं खुशी पूर्वक अपनी जानकी जी का विवाह उसी से कर दूंगा। राजा जनक ने ऐसा प्रण लिया था। ये ऐसा कहे फिर सब राजा अपने मन में विचार करने लगे। फिर आगे क्या होता है, धनुष कैसे टूटता है, शिव का धनुष कौन तोड़ता है, यह हम आगे की कथा में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। राधे राधे गुरु जी, जय श्री राम। गुरु जी बस चलिए, इतना राधे ही कर राधे पाई। राधे राधे। ठीक है नेहा जी, आपने कथा तो बहुत बढ़िया बोल रहा है। बस मंगलाचरण के श्लोकों में कहीं कहीं जो त्रुटियां हैं उसको थोड़ा सा सुधार लेंगी। मतलब ज़्यादा नहीं है, कहीं कहीं पर ही है, लेकिन फिर भी हमको एकदम शुद्ध रखना है। और कथा तो आपका बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत बढ़िया।